ओके, वेलकम बैक। आज की तारीख 1 जुलाई 2026 है, राइट। ऊपर ना है ना, 1 जुलाई 2026 है। और आज जो दिन है ये कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल, आज जो दिन है ये बुधवार है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट। फिलहाल आप लोगों के समक्ष जो प्रॉब्लम अवेलेबल है वो है बिजली की, राइट। उस प्रॉब्लम के हम अंतिम नतीजे तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि जो ट्रांसफार्मर से लाइन निकली हुई है, तो एक 63 kVA ट्रांसफार्मर से और ये जो 63 kVA ट्रांसफार्मर है, तो पहले ये सीधा आया है और इसके बाद करीब 300 मीटर बउआ और 200 मीटर हुजूरपुर की साइड और 100 मीटर शाहपुर की साइड। और जो ट्रांसफार्मर से सीधी लाइन आई है वो 500 मीटर सहसनपुर चौराहे तक, यानी कि सहसनपुर ब्रिज से सहसनपुर चौराहे तक। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के आधार पर कि आखिर प्रॉब्लम्स है तो क्या है। फिलहाल जो बिजली की सप्लाई मिलनी चाहिए, तो फिलहाल जून के महीने में पूरी विद्युत सप्लाई जो रही वो करीब 160-70 के आसपास रही। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो फिलहाल बिजली जो रही वो करीब 130, 40, 100, 90 वोल्ट तक पहुंच गई। वजह क्या है? क्योंकि जो सहसनपुर ब्रिज का ट्रांसफार्मर है उससे जो बहुआ साइड में सप्लाई दी गई, तो वहाँ पर जैसे कि एक और 3 फेस होते, तो उसमें जो हुआ फिलहाल बिजली चली गई। नहीं तो अभी तक स्थिति कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती आज 1 जुलाई 2026 तक की, लेकिन बिजली ही चली गई। तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो फिलहाल जो लाइन बहुआ की तरफ गई है उसमें 2 फेस गया है और 1 अर्थ गया है, और जो शाहपुर की तरफ गई है उसमें 2 फेस गया है, 1 अर्थ गया है, और जो हुजूरपुर की तरफ गई है उसमें 2 फेस 1 अर्थ गया है। और जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आई है सहसनपुर चौराहे तक, तो वहाँ पर जो लोड होना चाहिए वो फिलहाल 3 फेस और 1 अर्थ के साथ। अब इसमें अगर जो हम बात करते हैं तो 2 तो जो लोड वाले आगे, यानी जो विद्युत सप्लाई पास हो रही है सहसनपुर चौराहे के आगे से, उस पर जो कनेक्शन बंधे हुए हैं फिलहाल उन पे लोड है, क्योंकि इसकी जानकारी तो सिर्फ जेई ही दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो फेस निकलने वाले हुए वो फिलहाल कितनी बिजली की सप्लाई दे सकते हैं, कितना लोड वो गेटर कर सकते हैं। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें जो बिजली की रिक्वायर्ड है वो करीब इस टाइम, यानी कि जो प्रॉपरली 2008 से लगाकर आज तक जो मिलती रही वो सप्लाई रही मई जून के महीने में 170, 80 या 190 वोल्ट। और इसके बाद अगर जो बात किया जाए मार्च तक, जुलाई के बाद मार्च तक, तो फिलहाल वो 200, 220 के आसपास सप्लाई रही। क्योंकि गर्मियों के मौसम में आमतौर पर पावर हाउस से ही बिजली की जो सप्लाई हुई वो 180 वोल्ट पर ही हमारे यहाँ प्राप्त होती है। ओके, अब सवाल ये है कि जो 3 फेस आए ट्रांसफार्मर से, उसमें 2 फेस तो आगे बढ़ गए, 2 पीछे बढ़ गए, 1 फेस जो रहा वो खाली रहा।
हाँ, एक फेस जो रहा खाली रहा। अब बताइए, तो क्या पूरे चौराहे पे जितने दुकान हैं, हाँ, उनमें ज़्यादा सहिष्णुपुर चौराहे पे नहीं? तो फिलहाल एक फेस जो हुआ वो खाली होना चाहिए, और उससे जो विद्युत की सप्लाई हुई फिलहाल प्रॉपरली हमें 180-90 वोल्ट तक मिल सकती थी। करेक्ट। अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं। अगर जो तो उन चीज़ों के आधार पर पिछले एक वीक पीछे अगर जो जाते हैं, तो जो लाइनमैन था ना, लाइनमैन जो था फिलहाल उसने जो 3 फेस सहिष्णुपुर ट्रांसफार्मर से आए और बहुआ व हुजूरपुर की तरफ गए, उनमें से जो एक खाली फेस रहा उस पर लोड दे दिया, या फिर हमारा जो कनेक्शन रहा जिस पे बंधा हुआ था उस पे लोड दे दिया। उस दोनों का चाहे ये बहुआ का हो या हुजूरपुर का हो, राइट। और इस वजह से हमारी जो वोल्टेज रही विद्युत की वो 90, 120, 130 तक ही पहुंच पाती है। बताइए इतने वोल्टेज में कोई क्या कर लेगा? ना इन्वर्टर का बैटरा चार्ज हो रहा है, राइट, ना इन्वर्टर का बैटरा चार्ज हो रहा है। और अगर जो कोई इन चीज़ों के आधार पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है किन्हीं चीज़ों के तर्ज पर, तो फिलहाल वो इन चीज़ों को 3 महीने बाद भी कर सकते हैं और हम उनको दिखा देंगे, है कि नहीं। फिलहाल परेशान इंसान को और क्यों परेशान किया जा रहा है? अब इन चीज़ों के आधार पर जो चीज़ें थीं, उन चीज़ों के आधार पर जेई को मालूम, राइट, जेई को मालूम है कि कौन से ट्रांसफार्मर के आधार पर कि कौन से फेस में ज़्यादा लोड दिया जा सकता है, कौन से फेस में कम लोड दिया जा सकता है, बस। तो फिलहाल हमारा जो कनेक्शन बंधा हुआ था उन चीज़ों के आधार पर अगर जो हम बात करते हैं, अभी देखो ना 170-80 वोल्टेज है ना बिजली, ये घटता जा रहा 120 तक पहुंच गया ना, 120 तक पहुंच गया ये, राइट, 120 वोल्ट तक करीब ये पहुंच गया और ये छोड़ दिया। अब बताइए, ना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, राइट, ना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, ना कुछ चार्ज हो रहा है। वैसे ही हम बहुत परेशान है, पब्लिक से काम नहीं मिल पा रहा है, जेब में पैसे नहीं, और ऊपर से बिजली का प्रॉब्लम, ये बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया क्या। तो फिलहाल अगर जो एक वीक पीछे की बात करते हैं, तो फिलहाल जो लाइनमैन रहा, तो हमारा कनेक्शन जिस पे बंधा हुआ था उस पर आगे सप्लाई उसने दे दी, क्योंकि एक खाली फेस था और जिस पर लोड ज़्यादा नहीं था उस पर हमारा कनेक्शन। और अगर ऐसा नहीं है तो फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि जहाँ से हमारी विद्युत सप्लाई पास होकर आती है उन चीज़ों में हाजी साबिर के मकान के घर से, राइट, हाजी साबिर के मकान के घर से, जहाँ पर उनकी कुछ दुकानें बनी हुई है, जहाँ पर उन्होंने किराए पर दे दिया, उसी जगह से पास होकर आती है। दूसरी सप्लाई की अगर जो बात करते हैं, तो जो सेकेंड दुकान हमारी है ना, हाँ, सेकेंड दुकान है, वहाँ से पास होकर आती है। अब अगर जो उस जगह पर मंजूर अहमद के लड़के या फिर उमरा या फिर हाजी साबिर के आधार पर कोई वे को फॉलो किया गया, फिलहाल हम उन चीज़ों की जानकारी नहीं रखते और ना ही उन चीज़ों में कोई कदम उठा सकते हैं जब तक बैंक के पैसे हमें ना मिल जाए। तो इन चीज़ों के आधार पर अगर जो ऐसी चीज़ों को जल्द ही दुरुस्त नहीं किया गया, क्योंकि इन चीज़ों में एलईडी बल्ब, दूसरों की यहाँ बढ़िया विद्युत जल रही है, बढ़िया बिजली जल रही है, राइट, हाँ, और हमारे यहाँ एकदम से स्लो, इसमें एलईडी बल्ब भी ख़राब हो सकते हैं, पंखा भी ख़राब हो सकता है, इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है, बैटरा भी ख़राब हो सकता है, हाँ। तो इन चीज़ों के आधार पर अगर जो किन्हीं वयों के जरिए किन्हीं ने ऐसा किया, तो फिलहाल उन चीज़ों की हम कोई जानकारी नहीं रखना चाहते। लेकिन जो हमारे सामने घटनाएं घटित हुई लाइनमैन द्वारा ऊपर चढ़कर, और उसी के बाद से प्रॉब्लम रही वोल्टेज वाला, तो उन चीज़ों को तो हम जानते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों के आधार पर हम कुछ नहीं जानते।
और अगर ऐसा नहीं हुआ, फिलहाल आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें सही नहीं हुई, तो फिलहाल हम नहीं जानते, क्योंकि ये जो विद्युत सप्लाई बंगवा में दी जा रही है, ये ट्रांसफार्मर सहसलमपुर का है और नियमों के मुताबिक सहसलमपुर चौराहे तक ही उसकी सप्लाई दी जा सकती है, वो भी हमारी वजह से, क्योंकि इकलौते हम और इस दुकान के फेर में हम फंस गए, क्योंकि समय तक हमें इस दुकान को करना है, और जैसे ही हमारे पैसे मिल रहे, हम नए ट्रांसफार्मर के साथ नए विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं। हाँ, पुराना पेमेंट साफ कर कर जितना जो कुछ भी हुआ, राइट, जो कुछ जितना हुआ उसे क्लियर कर कर इसके बाद में नया कनेक्शन ले सकते हैं, या उसी कनेक्शन पर हम दूसरा ट्रांसफार्मर स्वयं लगवा सकते हैं अपने आधार पर, अपने लिए। हाँ, ये हमारी पावर है। बैंक से फंसा के रखे हैं, पता नहीं किन चीज़ों की वजह से, राइट। और दूसरी चीज़ों के आधार पर हमें डाउट है, कहीं कोई रात को इन रोगों का हम इलाज कर रहे, हाँ, फाइनली इलाज कर रहे, कहीं रात को सोते वक्त, हाँ, रात को सोते वक्त कोई ऐसी चीज़ों, ऐसे वयों को तो फॉलो नहीं कर रहा है, कोई वायरस या इधर उधर की चीज़ें, दवाइयाँ जो हम लगाते हैं उसको धुल दी, या कोई ऐसी चीज़ें कर दी, वो बार बार उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम सुबह लगाए, रात को धुल दिया, और इसके बाद तो हमारा मन कह रहा है कि एक बार, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आ पा रहा है। किसी के ऊपर क्या संदेह किया जाए और कैसे उन चीज़ों को, क्योंकि सारे लोगों के आधार पर कोई ना कोई उनके ऊपर सरपरस्ती का हाथ हुआ करता है, और उन्हीं लोगों को, क्योंकि किन्हीं ना किन्हीं के आधार पर वो लोग ऐसे वयों को फॉलो करते हैं। जहाँ हम पूरी रात इन चीज़ों की वजह से सोए नहीं, सुबह कभी 4 बजे सोए, कभी 5 बजे सोए, कभी 6 बजे सोए, तो उस बीच इन चीज़ों को फॉलो करने वाला कौन? और हमें संदेह है कि रात में कोई दवाइयाँ जो हमारी रही इतनी स्ट्रांग, दूसरे लोग भी उन्हें वयो स्टेपों को फॉलो किए, उन सारे लोगों के आधार पर सारी चीज़ें फिलहाल नाम मात्र की ही बची। हम क्यों इस दशा में? हाँ, क्या मामला है? क्योंकि जो दवाइयाँ हमने फॉलो की, हमारे साथ साथ ही लोग रहे, हाँ, ऐसे कई लोग रहे, तो फिलहाल उनकी चीज़ें नाम मात्र की बची हैं। हम क्यों इन चीज़ों के आधार पर, इस चीज़ों के आधार पर न घट रहा है, न बढ़ रहा है, न घट रहा है, बढ़ रहा है, अपनी जगह पे रुका क्यों हुआ है? हाँ, सुबह में लग रहा है शाम को ठीक हो जाएगा, शाम में लग रहा है सुबह में ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते हाँ, दिन बीते, हफ्ता बीता, महीना बीता, और बीत गया साल, और हम फिर भी ना निकल सके इन चीज़ों से होकर बेहाल। हाँ, बेहाल हो गए, लेकिन इन चीज़ों से हम निकल नहीं पाए। क्या मैटर है आखिर, और वजह क्या है? अब ये देखें ना, खटर पटर, क्या रीज़न है आखिर, क्या चीज़ें हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पीछे देखा जाए तो लाइनमैन को हमने देख लिया था, जहाँ पर हाँ, जहाँ से ये विद्युत सप्लाई पास हो रही है, बहुआ प्लस हुजूरपुर की तरफ जो गई है, उस पर लाइनमैन चढ़ा हुआ था, और वायर जब उसने चेंज किया, फिलहाल उसको हमने देख लिया था, और उसी के बाद से ये प्रॉब्लम फिलहाल है। हाँ, करीब एक वीक बीत गए। मुहर्रम कितने दिन, 28 को था ना, 28, 2, और आज ये तीसरा चौथा दिन, और उससे 2-3 दिन पहले की ये बात है। हाँ, तो करीब एक वीक पीछे जाते हैं तो उन चीज़ों में इन चीज़ों को देखा जा सकता है, राइट। और फिलहाल हमारे आधार पर यही सब कुछ ऐसा है, और भविष्य में अगर जो इन चीज़ों के आधार पर कोई व्यवस्था करके बिजली की वोल्टेज जो हुई, उन चीज़ों में अगर जो इन चीज़ों के आधार पर ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई, हाँ, तो हम नहीं जानते हमारा क्या होगा, और हमारे बाद जो लोग हमारे पीछे हैं उनका क्या होगा, और उनके बाद जो लोग मज़े ले रहे उनका क्या होगा, राइट। क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर हम एक बार फिर दिल्ली सुभाष नगर की घटनाओं को दोहराना चाहेंगे, जब हम चांद पर चले गए थे। मात्र 12 घंटे हम इस दुनिया से रिमूव रहे अपनी जानकारी में, उस बीच समय करीब 15 साल आगे बढ़ चुका था 2019 में।
राइट। तो इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और बाकी चीज़ों के आधार पर बाकी चीज़ों को फ्यूचर में देखा जा सकता है, राइट। चलिए, स्थिति बहुत ही नाजुक और बिजली भी शुद्ध नहीं मिल पा रही है। ओके, चलिए, सी यू लेटर। आज की तारीख 1 जुलाई 2026। ओके, सी यू लेटर।